ये कहानी शुरू हुई थी साल 2023 सितंबर 24 को, जब जुजुत्सु काइसेन मांगा का चैप्टर 236 रिलीज हुआ था और गोजो की कहानी और गोजो की क्लोज। और तब से फैंस का एक ही सवाल है, इज गोजो रिटर्न? तो इसलिए आज का वीडियो का टॉपिक भी यही है, स्टिल होप। देखो, पहले मैं गोजो के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं, बट वो ये टॉपिक नहीं था। वो एक थ्योरी वीडियो थी जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि गोजो अगर रिटर्न आएगा तो कैसे आएगा, क्योंकि मेरे हाथ कुछ ऐसे प्रूफ लग गए थे जो कि आज भी मुझे मानने के लिए मजबूर करते हैं कि गोजो वापस आएगा। बट उसके कमेंट में देख रहा हूं तो उसमें बहुत लोग कह रहे हैं गोजो वापस आएगा, बहुत कह रहे हैं कि नहीं आएगा। सच्चाई क्या है आखिर? इस वीडियो के अंदर हम यही कवर करने वाले हैं। और आज की वीडियो कोई थ्योरेटिकल वीडियो नहीं है, सीधे प्रैक्टिकल बातें होंगी। तो फिर अपनी भावनाओं को साइड रखते हुए दिल पकड़ के बैठ जाओ। देखो, जुजुत्सु काइसेन के जो चैप्टर्स आ रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे क्लू है गोजो के वापस आने के भी और नहीं भी आने के। मतलब सिंपल सी बात क्या है कि गेगे हमारे साथ खेल रहे हैं। ना तो वो यही उम्मीद लेने दे रहे हैं कि गोजो वापस आएगा, कोई चांसेस हैं, और ना ही वो ये उम्मीद लेने दे रहे हैं कि गोजो नहीं आएगा, कोई चांसेस नहीं है। जैसे कि तुम इस पेज को देख सकते हो, इस पेज के अंदर साफ साफ पॉसिबिलिटी दिख रही है कि गोजो वापस आ सकता है। इसमें जो टेंजन है वो केंजाकू की स्टोरी बता रहे हैं सबको। इसमें वो कह रहे हैं कि जब केंजाकू ने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था मर्जर को एक्टिवेट करने के लिए, तो उसको सबसे पहले स्टार प्लाज्मा वेसल मारना था, लेकिन वो फेल हो गया क्योंकि वहां पे कहीं से 6 आई यूजर आ गया, यानी कि गोजो क्लैन का बंदा। इस बार उसने फिर ट्राई किया, लेकिन इस बार उसने अपनी गलतियों से सीखा। इस बार उसने पैदा होने के 1 महीने के अंदर ही 6 आई यूजर और स्टार प्लाज्मा वेसल दोनों को टपका दिया। बट जब वो मर्जर एक्टिवेट करने गया तो वहां कोई 6 आई यूजर पहले ही आ गया। देखो, जैसा कि हमें बताया जा रहा है कि गोजो मर चुका है, बट हो सकता है जब सुकुना मर्जर एक्टिवेट करे तब गोजो कहीं ना कहीं से आ जाए। आई नो हो सकता है पिछली बार जो आया था वो कोई और 6 आई यूजर हो, उसको तो पैदा होते ही 1 महीने के अंदर मार दिया था उसने, तो कोई और 6 आई यूजर आया हो। बट इसका भी आंसर जुजुत्सु काइसेन ने ही दे रखा है। उसके अंदर साफ साफ ये बताया कि कोई भी 6 आई यूजर 100 साल में एक बार पैदा होता है। और मैंने तो नहीं सुना कि कोई आम आदमी 100 साल भी जीता है। और चलो मान लिया कि वो 100 साल जी गया, तो वो लड़ने की हालत में नहीं होता कि उस टाइम बैटलफील्ड में कूदे वो। पर शायद जुजुत्सु काइसेन की दुनिया में ऐसा हो, और अगर ऐसा है तो शायद हमें आने वाले टाइम में एक नया गोजो दिख सकता है, द न्यू यूजर ऑफ 6 आईज। ये भी एक पॉसिबिलिटी ही है। देखो, सबसे पहली बात, अगर तुम लोगों को थ्योरी वीडियो का मतलब नहीं पता है तो मैं समझा देता हूँ, क्योंकि मेरा कल ही पाला पड़ा एक ऐसे बंदे से जिसको थ्योरी वीडियो का मतलब ही नहीं पता। वो 4 थ्योरी यूट्यूब पे देख के आया और मुझे सुना दी कि भाई ऐसे आएगा गोजो वापस। देखो, थ्योरी बनती है प्रूफ से, और जो प्रूफ का सबसे पॉसिबल आउटकम होता है ना, उसे थ्योरी कहते हैं। लाइक मैंने अभी बताया कि एक नया गोजो हमें दिख सकता है, तो इट्स नॉट कंफर्म्ड, ये एक पॉसिबिलिटी है बस। अभी बढ़ते हैं लेटेस्ट चैप्टर के ऊपर। देखो, नए चैप्टर्स के अंदर हमें बताया कि यूजी ने करी है सोल स्वैप ट्रेनिंग। हाँ, वो जिसमें आत्मा को ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे के शरीर में, और ये इस बच्चे की टेक्निक है। तो यूयू जो है वो आत्मा ट्रांसफर सिर्फ 1 महीने में 2 बार कर सकता है, क्योंकि एक बार ये कुसाकाबे के साथ कर चुका है, तो दूसरा कौन है? देखो, ये सीरीज का एमसी है, मेन कैरेक्टर कह रहा हूं मैं, और मेन कैरेक्टर को पावर अप करना एक सिंपल बात है। तो हो सकता है कि इसका जो नेक्स्ट सोल स्वैप था, यानी कि आत्मा ट्रांसफर थी, वो गोजो के साथ हो। और अगर गोजो जिंदा है, मुझे आगे बोलने की जरूरत नहीं है, तुम खुद समझदार हो। जिस मेन कैरेक्टर को पूरी सीरीज के अंदर भाव ना मिला हो ना, तो उसको भाव देने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि गोजो के रिटर्न आने के कितने चांसेस हैं। क्या अभी भी उम्मीद है? हाँ, और वो भी बहुत सारी उम्मीद है, क्योंकि यार अगर तुम देखने बैठो ना तो गोजो के वापस आने के इतने गेट खोल रखे हैं इन लोगों ने, बहुत सारे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अभी तक हमें गोजो क्लैन नहीं दिखाया सीरीज के अंदर। हो सकता है आखिरी बैटल के अंदर ये आए भी। हाँ, ये आखिरी बैटल नहीं है जो हमें दिखाया जा रहा है, वो भी बताऊंगा क्यों। चाहे उनके पास 6 आईज हो या ना हो, हमें कुछ भी रिवील नहीं किया अभी तक। तो हो सकता है आने वाले टाइम में सुकुना से फाइट करें और गोजो को भी रिकवर करने में मदद कर दें इनकी। हो सकता है इनके पास कुछ हो जो कि गोजो क्लैन के मेंबर्स को रिकवर करने में मदद करे। अब दूसरी बात जो कि अब तक रिवील नहीं करी गई है कि यूयू इन बॉडीज को लेके कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, किसके पास जा रहा है और क्यों जा रहा है। देखो, अगर दोनों थ्योरी जो मैंने अभी बताई उनको कनेक्ट किया जाए तो हो सकता है कि ये गोजो क्लैन के पास जा रहा हो बॉडी लेके। उन लोगों के पास लिटरली कुछ ऐसा हो जो कि कर सकता है लोगों को हील, और शायद कोई और बेटर चीज, क्योंकि अभी तक कुछ भी रिवील नहीं किया है। तीसरा जो तरीका है गोजो के वापस आने का, वो है बाइंडिंग वोव। देखो, मैंने इसी टॉपिक के ऊपर वो पुरानी वीडियो बना रखी है, तुम जाके देख सकते हो, और प्रूफ भी दिखाए इसके बारे में। तो इसमें मैं उसे डिस्क्राइब करूंगा नहीं, थोड़ा ब्रीफली बताऊं तो हो सकता है कि वो बाइंडिंग वोव भी उसने कोई कर रखा और वो उससे वापस आ जाए। अब तुम लोगों को अगर प्रूफ वगैरह देखने की
कौन सा बाइंडिंग वो है, कैसे किया, तुम्हें कहां से पता चली, तो तुम उसको देख सकते हो वीडियो को। चौथा पॉइंट, मर्जर एक्टिवेशन, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी। हाँ, वो थ्योरी है, हो सकता है कि जब मर्जर एक्टिवेट हो तो हमें गोजो दिख जाए वापस। एंड फिफ्थ और सबसे कबाड़, अगर ऐसे करके गोजो वापस आया ना तो पूरी स्टोरी बिगड़ जाएगी, और उसको कहते हैं रिवर्स कट टेक्निक। क्योंकि गोजो का दिल, दिमाग और लंग्स तीनों चीजें बची हैं, तो वो रिवर्स कट टेक्निक भी यूज कर सकता है अभी। और अगर ऐसे करके गोजो वापस आता है तो पूरे एनिमे हिस्ट्री का सबसे बुद्धू विलन सुकुना कोई मान लिया जाएगा, क्योंकि वो इतना बेवकूफ था कि उसने उसका सर भी नहीं काटा। तो आई थिंक ऐसे तो नहीं आने वाला वो, बट अभी मैंने तुम्हें 5 थ्योरी बता दी, और ना जाने कितनी हो, मैंने पूरी रिसर्च नहीं करी है अभी तक। और इतने सारे पॉइंट डिस्कस करने के बाद अगर हम देखें कि गोजो के रिटर्न आने के कितने चांसेस हैं और ना आने के कितने चांसेस हैं, तो 60 to 70% चांसेस है कि गोजो वापस आएगा। क्योंकि अगर गोजो वापस नहीं आया ना तो ये पूरी एनीमे हिस्ट्री की सबसे खराब एंडिंग मानी जाएगी, चाहे यूजी को कितना भी ओवर पावर कर दें ये लोग। क्योंकि आधी पब्लिक जुजुत्सु काइसेन को अब तक इसलिए पढ़ रही है क्योंकि उनको स्टिल होप है कि गोजो वापस आएगा। हाँ, मैं भी। तो गोजो तो वापस लाना होगा इन्हें, चाहे कैसे भी करके लाएंगे। और अगर बात रही कि क्या ये जुजुत्सु काइसेन की एंडिंग फाइट है, तो शायद नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं जो रिवील नहीं करी गई हैं, जैसे कि मैंने पिछली थ्योरीज अभी तुम्हें बताई, वो भी बिकॉज देयर आर मेनी कार्ड्स हु येट टू ओपन। जैसे कि वेयर इज इनुमाकी एंड टोडो। हाँ, वो अगर चाहे तो अपनी आरसीटी से हाथ को सही भी कर सकता था या करा सकता था किसी से। नोबारा जिंदा है या मर गई, ये भी अभी तक नहीं बताई है। यूई बॉडीज को कहां लेके जा रहा है, ये भी अब तक नहीं बताई। और सबसे मेन, अभी मर्जर एक्टिवेट होने से रह गया। सो आई थिंक मेरे हिसाब से तो एंड नहीं। और अगर तुम लोग पूछो कि मैं कैसी एंडिंग फाइट चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं कि यार दुनिया के सारे सॉर्सरर्स वर्सेस दुनिया की सारी कर्स स्प्लिट होगा ना, तब मजा आएगा। इवन गोजो भी रिटर्न होना चाहिए उसके अंदर। हाँ, गोजो क्लैन, ज़ेनिन क्लैन, कामो क्लैन और छोटे मोटे क्लैन जितने भी हैं, सबके सारे मेंबर और सारे सॉर्सरर, सारी कर्स स्प्लिट। दैट्स द रियल बैटल। लाइक मार्वल का एंड गेम देखिए तुम लोगों ने, वैसा बिल्कुल। और लास्ट में ये मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा था, जब मैं नेक्स्ट चैप्टर की लीक्स के लिए रिसर्च कर रहा था ना, तब मेरी ये हाथ लगा और 90% ऑफ द लीकर्स ने ये ही पोस्ट कर रखा है। तो शायद हो सकता है कि ये सच हो, बट मैं श्योर नहीं हूं इसके बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो दबा देना लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। बाय।